नमस्कार दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले आपने को इन बातों का पता होना चाहिए, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं। तो बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए फिर वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, या इनको हम ये कह सकते हैं नेमिंग ऑफ नंबर, इनको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे 5 है, 5 जहाँ मर्जी यूज़ कर लें वो 5 ही रहेगा। 7 है, या इनको ABC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और जो ऑपरेंड्स हैं उनका कम्बिनेशन को जो हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे 2x + 3y + 70। ठीक है। अब टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, टर्म्स का नहीं पता होता है क्या होता है। देखिए 3x + 4y, जो इसमें दो टर्म्स हैं, एक 3x एक 4y। टर्म्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं बाय साइन प्लस एंड माइनस। ठीक है ना। जैसे ये 3x × 4y, बच्चे इसमें बोलते हैं 2 टर्म है, बट गलत है। इसमें कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई माइनस का साइन नहीं है, ये एक ही टर्म है। ठीक है। फिर दोबारा बताता हूँ, जो टर्म्स होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, साइन प्लस और माइनस से कनेक्टेड होती हैं। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इसमें देखिए x + y + 5, इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स हैं। अब कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का क्या मतलब है, देखिए पहले तो इसमें ये देखिए एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, ये एक टर्म है आपकी, प्लस ये एक दूसरी टर्म है। ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ये x है, यहाँ पे भी x है, 5 यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो दोनों में जो टर्म्स हैं उनको बार ले लेंगे, 3 बार आ जाएगा, x बार आ जाएगा, y बार आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे इस टर्म में क्या बचता है, 5 बचता है, प्लस यहाँ पे ये बार गया, ये गया, ये गया, प्लस z। तो कॉमन कैसे लेंगे, क्लियर हो गया। तो ये 3xy बार आ जाएगा, मीन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में। इस टर्म में आपका 5 बचता है, प्लस यहाँ पे आपका z बचता है। ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए आगे किस तरह से हैं। आगे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x y - pq + qy - px। ये 4 टर्म्स दे रखी हैं आपको, इसमें से कॉमन लेना है। तो x y यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो टर्म ले लीजिए जिनमें से एक वेरिएबल कॉमन हो। मैंने q y को आगे ले लिया, इसको पीछे कर दिया। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन, अब y कॉमन है, इनमें से बाहर ले लिया, दोनों टर्म्स में से x + q बच गया। यहाँ से इस तरह से कॉमन लेना है कि ये टर्म आपकी यहाँ पे आ जाए। तो ये प्लस में है तो ये दोनों माइनस में, एक तो माइनस कॉमन लेंगे, एक p कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x + q। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, x + q कॉमन है, x + q कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, y - p। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका x² / 4 - y² / 9। तो इसको क्या लिखेंगे, x² / 2 होल स्क्वायर माइनस y / 3 होल स्क्वायर। अभी मैंने पीछे बताया आपका एक फार्मूला होता है a² - b² का, जो भी इस फॉर्म में होगा उसका क्या फैक्टर बनते हैं, a - b × a + b, ये फैक्टर रहते हैं आपके। तो यहाँ इसको ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, x - y × x + y। ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है a³ b - ab³। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन आता है, ab कॉमन है, b भी कॉमन है, बार ले लिया, यहाँ क्या बचता है, a² - b²। आपका a² - b² का फार्मूला आपके पास है, अप्लाई कर दीजिए, a - b a + b। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया आपका, x² - 11x - 42। इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं फैक्टराइज करने के। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने लिख लिया, ax² + bx + c। तो यहाँ इस तरह से a b c की आपको कोई न कोई वैल्यू दे रखी होगी, a की यहाँ पे 1 है, b की 11 है, c की -42 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको और कांस्टेंट जो टर्म उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -11। तो -11 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका प्रोडक्ट AC आता हो और सम जो है -11 आता हो। तो -11 के ऐसे 2 टुकड़े। अब देखिए प्रोडक्ट किस चीज़ का आता है, -42। प्रोडक्ट क्या है, -42।
और सम क्या है आपका माइनस के 11, तो दोनों माइनस में है। इसका मतलब जो है बड़ा फैक्टर जो होगा वो माइनस का होगा और छोटा फैक्टर जो होगा वो प्लस का होगा। अगर प्रोडक्ट प्लस में हो ये माइनस में हो तो दोनों फैक्टर आपके माइनस में होंगे, तभी माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस आएगी, माइनस माइनस का सम माइनस रहेगा। अगर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों फैक्टर प्लस में रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट भी प्लस में है सम भी प्लस में है। तो ये प्लस में है प्रोडक्ट माइनस में है, इसका मतलब बड़ा फैक्टर जो है आपका वो प्लस का है, छोटा फैक्टर आपका माइनस का है, ठीक है ना। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसका मतलब बड़ा फैक्टर माइनस का है और छोटा फैक्टर प्लस का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 11 को, जिनका प्रोडक्ट 42 आता हो और सम 14 आता हो तो 14 और 3 में चेंज, 14 3 जा 42 और इनका सम करेंगे तो -11, ठीक है। तो 11x की जगह मैंने ये लिख दिया -14x प्लस 3x। अब ये 4 टर्म्स हो जाती हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म्स में से यहाँ से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, x - 14 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है, x - 14। तो ये x - 14 इंटू x प्लस 3 ये आपके फैक्टर बन जाते हैं, बी आंसर आएगा। अब आपका x की 4 प्लस y की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ 3 टर्म्स है, कोई फार्मूला बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, फार्मूला बना लेंगे। x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ बना लेंगे। x की 4 को x की 2 की 2 लिख देंगे, प्लस y की 2 की 2 लिख देंगे, प्लस 2xy होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, एक अपने पास से ऐड कर लें, x की 2 y की 2 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों को सम किया, ये आ जाता है 2x की 2 y की 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ही। तो इन 3 टर्म्स से क्या फार्मूला बन गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है x की 2 प्लस y की 2 होल की 2, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये माइनस है। अब ये सारा a हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की 2 माइनस बी की 2 का फिर से फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये आपके फैक्टर बन जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा C।